जहाँ नारुतो गे था और लाइट यागामी और एल इन दोनों के मरने के बाद शिनिगामी वर्ल्ड में ये कपल बन जाते हैं। और डोरेमोन ने शिज़ुका के साथ ऐसा क्यों किया और क्यों शिनचैन 5 साल का दरिंदा कहलाता है। छोटा भीम में क्यों किसी का भी परिवार पूरा नहीं है। ये सब बच्चों या टीनेजर्स के लिए बने कार्टून्स और एनिमे लगते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से कुछ स्टोरीज इतनी डार्क हैं कि अगर उन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाए तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाएगा। क्या हो अगर नारुतो की पूरी दुनिया एक झूठ हो। क्या हो अगर डोरेमोन असल में कभी था ही नहीं। और क्या हो अगर शिनचैन की असली एंडिंग इतनी डिप्रेसिंग हो कि उसके क्रिएटर्स ने उसे दुनिया से छुपा दिया। अरे दोस्तों, इंटरनेट पर तो हजारों थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन थ्योरीज की जो सिर्फ डार्क नहीं बल्कि तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और शुरुआत करते हैं एक ऐसी थ्योरी से जो पहली बार सुनने में बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन जितना गहरा जाओगे उतना ही डेंजरस लगने लगेगी। सबसे पहले नारुतो थ्योरी। नारुतो में एक कैरेक्टर है मादारा उचिहा, एक ऐसा विलन जो इतना पावरफुल था कि उसने पूरी दुनिया को इल्यूजन में डालने का प्लान बनाया था। इनफाइनाइट सुकोयोमी याद है आपको? एक ऐसी टेक्निक जिसमें हर इंसान अपने सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाता है। अब थ्योरी सुनो। कुछ फैंस मानते हैं कि मादारा हारा ही नहीं था, इनफाइनाइट सुकोयोमी एक्चुअल में सक्सेसफुल हो गया था और जो एंडिंग हमें देखने को मिली वो असल रियलिटी नहीं थी, वो भी एक ड्रीम वर्ल्ड था। सोचो, नारुतो की सारी प्रॉब्लम्स अचानक से सॉल्व हो गई, सास्के का रिडेम्पशन, पीस, सबकी हैप्पी एंडिंग। सब कुछ इतना परफेक्ट क्यों था? क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड्स परफेक्ट ही होते हैं। और सबसे अजीब बात, इनफाइनाइट सुकोयोमी का पर्पस ही था लोगों को उनके परफेक्ट रियलिटी में बांध देना। बोरुतो भी सिर्फ एक सपना ही हो। तो अगर तुम नारुतो होते तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम सपने में हो या रियलिटी में? इसी सवाल ने थ्योरी को इतना फेमस बना दिया। लेकिन रुको, ड्रीम और रियलिटी का कंफ्यूजन सिर्फ नारुतो में नहीं मिलता। एक और कैरेक्टर है जो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और अगर वो सच निकला तो बचपन की सबसे फेमस फ्रेंडशिप फेक हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की। डोरेमोन एक नीला रोबोटिक कैट जो फ्यूचर से आता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास है और नोबिता की लाइफ को बार बार बचाता है। लेकिन इंटरनेट पर एक थ्योरी सालों से घूम रही है, शायद आपने भी सुनी होगी, और उसके हिसाब से डोरेमोन कभी था ही नहीं। सब कुछ नोबिता के दिमाग की पैदाइशी थी। थ्योरी के मुताबिक नोबिता एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। उसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड क्रिएट कर लिया। एक ऐसा दोस्त जो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, एक ऐसा दोस्त जो कभी उसे जज ना करे, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहे, डोरेमोन। अब ऑब्वियसली ये ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, लेकिन लोगों ने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। आप सुनना चाहोगे? हर बार नोबिता जब फेल होता है डोरेमोन आ जाता है। हर बार जब नोबिता दुखी होता है डोरेमोन सॉल्यूशन देता है, जैसे उसका सबकॉन्शियस माइंड खुद को कंफर्ट कर रहा हो। और सच कहूँ आपसे, यही चीज इस थ्योरी को डरावना बनाती है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी एक ऐसे दोस्त की जरूरत महसूस की है जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। और शायद आपकी भी ऐसी ख्वाहिश रही होगी। आपने क्लास में अनुच्छेद लेखन कभी न कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा ही होगा अपने दोस्त के ऊपर। लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन सोचो, अगर वो दोस्त सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हो तो। और यहीं से मुझे एक कहानी तुरंत याद आती है, रियल लाइफ की। 1940s में एक छोटी लड़की थी। डॉक्टर्स की रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो अक्सर एक इमेजिनरी दोस्त से बात करती थी, लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि उसका दोस्त उसे उन जगहों के बारे में बता रहा है जहाँ वो कभी गई ही नहीं है। सबसे पहले तो सबने उसका मजाक बना दिया, फिर उसने घर के पास एक पुरानी अबंडन जगह का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिया, और जब लोग वहाँ गए तो डिस्क्रिप्शन लगभग सही निकला। आज तक कोई नहीं जानता था कि ये कोइंसिडेंस था या कुछ और। लेकिन एक बात तो दोस्तों पक्की है, ह्यूमन ब्रेन कभी कभी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है, और शायद इसीलिए डोरेमोन थ्योरी इतनी पॉपुलर हुई। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये डार्क था, तो अब जो आने वाला है उसके सामने ये कुछ भी नहीं, क्योंकि अगला कैरेक्टर ना रोबोट है ना निंजा, बल्कि हर इंडियन बच्चे का चाइल्डहुड हीरो है, छोटा भीम। ढोलकपुर बिल्कुल एक परफेक्ट जगह है ना, जहाँ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भीम है। हर विलन उससे हारता है, हर चैलेंज वो जीत जाता है, सब उससे प्यार करते हैं। और यहीं से एक अजीब थ्योरी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ढोलकपुर वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता जैसे हमें दिखाया गया है। उनके हिसाब से पूरी दुनिया भीम की नजर से दिखाई जाती है, इसलिए वो हमेशा हीरो लगता है। सोचो, हर कहानी में वही जीतता है, हर मुश्किल में वही सबसे स्ट्रांग है, हर इंसान उसकी तारीफ करता है।
रियल वर्ल्ड में भी कभी ऐसा होता है और कितनी बार होता है बताओ? लगभग कभी नहीं। थ्योरी के मुताबिक हम असल ढोलकपुर में नहीं रहे, हम भीम का वर्जन देख रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, उसकी कहानी देख रहे हैं और हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता ही है। शायद इसीलिए ढोलकपुर इतना परफेक्ट लगता है। लेकिन कहानी अभी और डार्क होने वाली है, क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं एक ऐसे एनिमे पर जहां डेथ सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, रूल है। और उस थ्योरी के हिसाब से जिस कैरेक्टर को तुम जीनियस समझते थे, शायद वो शुरू से ही हार चुका था, डेथ नोट। और जो थ्योरी उसके बारे में है वो पूरी सीरीज को उल्टा कर देती है। डेथ नोट थ्योरी। डेथ नोट एक नोटबुक जिसमें नाम लिखो और इंसान मर जाता है। सिंपल। सीरीज के शुरू में लाइट खुद को हीरो मानता है, उसे लगता है कि वो दुनिया को बेटर बना रहा है, क्रिमिनल्स को खत्म करके नई दुनिया बनाकर। लेकिन थ्योरी के मुताबिक जिस दिन लाइट ने पहला नाम लिखा उस दिन लाइट यागामी मर गया था, लेकिन फिजिकल बॉडी नहीं, उसका असली इंसान, उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी कॉन्शियसनेस सब खत्म हो गया था। और जो कैरेक्टर हम पूरी सीरीज में देखते हैं वो लाइट नहीं, बस उसका ईगो है। ध्यान दो, शुरू में वो क्रिमिनल्स को टारगेट करता है, फिर इन्वेस्टिगेटर्स को, फिर इनोसेंट लोगों को, फिर अपने दोस्तों को भी यूज करने लगता है। हर बार वो खुद को जस्टिफाई करता है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक एडिक्शन बोल रहा हो। और यही थ्योरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ फैंस मानते हैं कि डेथ नोट का असली विलन रियूक भी नहीं था, नोटबुक भी नहीं थी, पावर थी। क्योंकि पावर का सबसे डेंजरस इफेक्ट ये नहीं होता कि तुम दूसरों को कंट्रोल करने लगते हो, सबसे डेंजरस इफेक्ट ये होता है कि तुम खुद को गलत समझना बंद कर देते हो। और जब इंसान अपनी गलती देखना छोड़ दे तो उसका एंड शुरू हो चुका होता है। लेकिन रुको रुको, अगर तुम्हें लगता है कि ये डिप्रेसिंग था तो बचपन का एक कार्टून ऐसा है जिसके बारे में इंटरनेट पर इतनी डार्क थ्योरी बनी कि लोग आज भी उस पर आर्ग्यू करते हैं। शिनचैन। शिनचैन थ्योरी। शिनचैन फनी, केयरफ्री, मिस्चीवियस, हर एपिसोड में कॉमेडी। लेकिन इंटरनेट के सबसे फेमस कार्टून मिथ्स में से एक कहता है कि शिनचैन की असली कहानी बहुत ट्रेजिक है। थ्योरी के मुताबिक समझते हैं, चलो। एक एक्सीडेंट में शिनचैन की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ मिसाए उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाई। जो एडवेंचरस हम देखते हैं, जो फनी मोमेंट्स हम देखते हैं, वो सब उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। एक माँ की इमेजिनेशन जो अपने बेटे को भूल नहीं पाई। अब इस थ्योरी के कोई ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं है और क्रिएटर्स ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये थ्योरी सालों तक वायरल रही। क्यों? क्योंकि हर खुशी कहानी के पीछे लोग एक डार्क सच ढूंढते हैं। शायद हम मान ही नहीं पाते कि कुछ चीजें बस सिंपल और हैप्पी हो सकती हैं। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, नारुतो, डोरेमोन, छोटा भीम, डेथ नोट, शिनचैन, इन सब थ्योरीज में एक चीज कॉमन है। ध्यान से सोचो, नारुतो की थ्योरी क्या कहती है? रियलिटी फेक है। डोरेमोन की थ्योरी फ्रेंड फेक है। छोटा भीम की थ्योरी वर्ल्ड फेक है। डेथ नोट की थ्योरी हीरो फेक है। और शिनचैन की थ्योरी स्टोरी ही फेक है। हर थ्योरी एक ही सवाल पूछ रही है, जो तुम देख रहे हो क्या वो वाकई सच है? और क्या तुम जो वीडियो देख रहे हो वो भी वाकई सच है? और शायद इसीलिए डार्क थ्योरीज इतनी पॉपुलर होती हैं, क्योंकि इंसान को मिस्ट्री पसंद है। हम आंसर से ज्यादा क्वेश्चन को याद रखते हैं। और जब कोई कार्टून या एनिमे हमारे बचपन का हिस्सा बन जाता है तो हम उसके अंदर छुपे सीक्रेट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, आज के बाद जब भी तुम नारुतो, डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम या डेथ नोट देखोगे, तुम्हारे दिमाग में किसी कोने में ये थ्योरीज जरूर घूमेंगी। और शायद, बस शायद, तुम एक बार के लिए ये भी सोचोगे कहीं ये सब सच तो नहीं। अगर तुम ऐसी और डार्क थ्योरीज देखना चाहते हो जो तुम्हारे फेवरेट कार्टून्स और एनिमे को कम्प्लीटली बदल दे, तो इसके पार्ट 2 के लिए कमेंट करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और कमेंट्स में लिखो कौन सी थ्योरी ने तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा हिला दिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, उसे भी जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।